हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एब्जॉर्शन। देखिए, वाटर का एब्जॉर्शन कैसे होता है। प्लांट अपने रूट्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्शन करती है और ये वाटर कहाँ मौजूद होता है? सॉइल में। तो सॉइल्स में जो वाटर मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं सॉइल वाटर। तो जब प्लांट्स को ज़रूरत होती है वाटर्स की, तो अपने रूट्स के थ्रू उन सॉइल वाटर से सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब सॉइल से सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है। किससे? थ्रू द रूट्स, यानी रूट्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हम ये देते हैं आगे की प्रोसेस होती है एसेंट ऑफ सैप। अब यहाँ पर एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है थ्रू द रूट्स, फिर उस वाटर को ऊपर तक पहुंचाना, यानी कि लीव्स तक पहुंचाना, उसके स्टेम तक पहुंचाना, उसके ग्रोइंग रीजन तक पहुंचाना, उसकी ब्रांचेस तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो आज हम समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है रूट्स में। इसके संबंध में वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरियाँ भी दी हैं, तो उसको हम अभी किनारे कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बेसिक कैसे होता है। देखिए, जब प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो एक्टिव हो जाती है सेल्स। कौन सी? हमारी रूट्स एक्टिव हो जाती है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि द वाटर इज़ फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स। जो रूट होती है, रूट्स में हम देखे होंगे कि हेयर्स निकले होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। तो रूट हेयर से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले। तो जैसे ही वाटर इंटर कर जाता है रूट हेयर्स में, तो हम ये देखते हैं कि रूट हेयर जो है वो टर्जिट कर जाती है, उसकी सेल जो है टर्जिट कर जाती है, फूल जाती है, और इस साथ साथ इसका टर्गर प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और इसका डीपीडी यानी कि डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट जिसको हम बोलते हैं, वो डिक्रीज़ कर जाती है। अभी तक जब वाटर एंटर नहीं किया था तो डीपीडी इसकी बहुत हाई थी और टर्गर प्रेशर बहुत कम था, लेकिन जैसे ही वाटर इंटर करता है रूट हेयर्स में, हम ये देखते हैं कि जो रूट हेयर्स होती है उसकी डीपीडी जो है डिक्रीज़ कर जाती है और टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाती है। अब ये रूट हेयर्स का जो वाटर है वो मूव करता है कॉर्टेक्स रीजन में। अभी तक कॉर्टेक्स में वाटर नहीं पहुंचा था, इसलिए यहाँ का डीपीडी जो था वो बहुत हाई था और टर्गर प्रेशर बहुत कम था। लेकिन जैसे ही रूट हेयर से वाटर इंटर करता है कॉर्टेक्स रीजन में, हम ये देखते हैं इसका डीपीडी जो है डिक्रीज़ कर जाता है और टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है, जब कॉर्टेक्स रीजन से वाटर इंटर आ जाता है वाटर कॉर्टेक्स रीजन में, तो ये वाटर जो है इंटर कर जाता है इंडोडर्मिस सेल में। अभी हम रूट्स की बात करें, रूट्स के इंडोडर्मिस में चला जाता है रीजन में। तो हम ये देखते हैं कि अभी तक जो वाटर इंटर नहीं कर पाया था इंडोडर्मिस में, वहाँ का डीपीडी जो था वो बहुत हाई था और टर्गर प्रेशर बहुत कम था। लेकिन जैसे ही वाटर इंटर करता है इंडोडर्मिस में, हम ये देखते हैं डीपीडी जो है लो हो जाती है और टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाती है। अब आगे का जो वाटर होता है इंटर करता है पेरिसाइकिल में। वही फिनोमिना होगा पेरिसाइकिल की, जैसे वाटर इंटर कर देगा पेरिसाइकिल में, हम देखते हैं कि पेरिसाइकिल का जो डीपीडी है वो डिक्रीज़ हो जाता है और टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद फाइनली वाटर जो है इंटर कर जाता है जाइलम एलिमेंट्स में। पेरिसाइकिल से वाटर जो है इंटर कर जाता है जाइलम एलिमेंट्स में। उसके बाद क्या होता है, जाइलम एलिमेंट्स वाटर को लेकर हम ये देखते हैं कि उसका एसेंट ऑफ सैप कराते हैं, यानी कि जाइलम एलिमेंट्स में जैसे वाटर इंटर कर जाता है, फिर आगे की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप के थ्रू, जाइलम के थ्रू वाटर जो है पूरे ऊपर की ओर चढ़ता है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है जैसे कि ब्रांचेस और लीफ में, तो वाटर को पहुँचाने का काम जो है आगे जाइलम एलिमेंट्स करता है हमारा। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए, एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट्स के थ्रू, उसके संबंध में वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरियाँ दी हैं, साइंटिस्ट ने अलग अलग बिलीव है सबका। तो एक कार्मर नाम के एक साइंटिस्ट थे, कार्मर, उन्होंने 1949 में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, इसके संबंध में दो अलग अलग
कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं इस थ्योरिया को। फर्स्ट है हमारी एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए, जो रूट्स होती हैं हम जानते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं सॉइल के, और सॉइल से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन, सॉइल से में प्रेजेंट जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स में। तो ये जो होती है रूट्स एक्टिवली होती है, यानी कि जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो वो एक्टिव रूप में रहती है। तो हम ये देखते हैं कि जब एक्टिव रूप में रूट्स रहती है, यानी इसके अंदर रूट्स जो है एक्टिव रहती है पूरी तरह से, तो इस तरह का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम बोला जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होती है उसके अंदर कैसे रूट्स कब और कितने टाइम तक एक्टिव रहती है। तो इसमें इस थ्योरी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑस्मोटिक थ्योरी एंड नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ रूट्स इट्स, यानी रूट जब एक्टिव होती है तब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की थ्योरी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑस्मोटिक थ्योरी एंड नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि ऑस्मोटिक थ्योरी क्या होता है। देखिए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी, उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो होता है 1 से कम। उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है यानी 1 atm से कम होता है। लेकिन रूट्स का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो जनरली ये देखा गया है कि 2 से 8 एटमॉस्फेयर होता है। सॉइल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम है और रूट्स का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि 2 अलग अलग ऑस्मोटिक पोटेंशियल के कारण वाटर जो है, देखते हैं कि जहाँ पर वाटर का पोटेंशियल कम है वहाँ से वाटर जो है इंटर करता है हाई पोटेंशियल की ओर, यानी कि सॉइल्स में जो वाटर है वो इंटर कर जाता है कहाँ पर, रूट्स में। तो रूट्स में वाटर इंटर करता है किसकी वजह से, अलग अलग डिफरेंस पोटेंशियल की वजह से, यानी अलग अलग डिफरेंस जो बिटवीन सॉइल द वाटर एंड सेल सैप। तो रूट्स की अलग अलग, रूट्स और सॉइल की डिफरेंस टाइप की ऑस्मोटिक पोटेंशियल के कारण वाटर जो है इंटर कर जाता है रूट्स में। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वाटर इंटर कर जाता है रूट में, हम जानते हैं कि डीपीडी जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अब इस फिनोमिना में हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है। ऑस्मोसिस हम जानते हैं कि क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डीपीडी किसकी ज़्यादा है, डीपीडी जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है, रूट्स की, और सॉइल की ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम है। इंडो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है सॉइल से इंटर कर जाता है, कहाँ पर, जो सेल्स होती हैं रूट्स की उसमें इंटर कर जाता है। इंडो ऑस्मोसिस हम जानते हैं कि अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब वाटर जो है इंटर कर जाता है, यानी कि वाटर जो है सॉइल से या किसी तरह का वाटर जब इंटर कर जाता है किसी सेल्स में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस। और इंडो ऑस्मोसिस हम देखते हैं कि रूट जो है वो, या कह सकते हैं सेल जो है वो फूल जाती है। तो इंडो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इंटर करेगा, कहाँ करेगा, रूट्स की सेल्स में, या कह सकते हैं रूट्स में, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रूट्स। जो रूट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो वाल है, उसको पार करते हुए। ये थी हमारी ऑस्मोटिक थ्योरी। सेकेंड है हमारी नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। देखिए इसमें क्या होता है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी में, हम ये जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो वाटर्स का वेपर्स में के रूप में प्लांट्स की लीफ से, स्टोमेटा जो होता है लीफ में, उससे बाहर हो जाता है। हम जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो, यानी कि लॉस ऑफ वाटर बहुत कम हो, तो क्या होगा, हमारी लीव्स में वाटर फील होगा, ब्रांचेस में वाटर मौजूद होगा, रूट्स की सेल्स में जो वाटर मौजूद होगा। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन तो होता है लेकिन बहुत लेस अमाउंट में। अब देखिए रूट्स की सेल्स में वाटर पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी कि कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ का वाटर जो है कंसंट्रेशन इसका हाई है रूट्स में। और मिट्टी की सॉइल, जो मिट्टी में पानी होता है,
उसमें कम वाटर है देन उसकी अपेक्षा, यानी कि दोनों कंपेयर करें तो रूट्स की सेल्स में हम देखते हैं वाटर ज़्यादा है और जो सॉइल है उसमें वाटर कम है। तो क्या होना चाहिए? डिफ्यूज़न हमसे क्या कहता है? डिफ्यूज़न हमसे ये कहता है कि हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की ओर। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या किसी तरह का लिक्विड हो, गैसियस हो, हम ये क्या देखते हैं कि डिफ्यूज़न हमसे कहता है कि हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की ओर, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो हमें इसमें क्या पता चला कि यानी कि रूट्स में जो वाटर है वो बाहर आ जाना चाहिए। अभी रूट्स में ज़्यादा पानी है और सॉइल में कम वाटर है, तो ज़्यादा पानी जहाँ पे होगा वहाँ पर अपने आप को मतलब मेंटेन रखने के लिए पानी बाहर आ जाना चाहिए जहाँ पर वाटर कम है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, फिर भी वाटर जो है सॉइल्स में मौजूद जो जितना भी वाटर हो उसका एब्जॉर्प्शन होता ही रहता है रूट्स के थ्रू। तो क्या होता है कि सेल्स जो है अगेंस्ट वर्क करती है गार्डियन कंसंट्रेशन। गार्डियन कंसंट्रेशन उसको बोला जाता है जहाँ डीपीडी लो हो और जहाँ डीपीडी हाई हो। तो हम क्या कहते हैं कि जो वाटर जो है कहाँ इंटर करता है, जहाँ पर डीपीडी हाई होती है वहाँ पर वाटर इंटर करता है। तो डीपीडी जो है इस वक्त हम देखते हैं कि जहाँ वाटर कम है मिट्टी में यानी इसकी डीपीडी हाई है, और रूट्स में पानी ज़्यादा है यानी इसके डीपीडी लो है। तो इसके अगेंस्ट जो है फिर भी ऐसा नहीं होता है, वाटर इंटर ही करता है रूट सेल्स के अंदर। तो इसके करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कंसंट्रेशन गार्डियंस को अगेंस्ट वर्क करने के लिए इसको एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि रेस्पिरेशन से मिलती है। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है हम जानते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो कि एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का यूज़ करके वाटर को एब्जॉर्ब करता है जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो। अब हम समझ लेते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन इसमें हम देखते हैं कि किसी तरह की कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही होती है। देखिए जब ट्रांसपिरेशन होता है हम जानते हैं कि लॉस ऑफ वाटर होता है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर के जो है लीव्स से बाहर जाता है। तो जब प्लांट्स में कमी हो जाती है वाटर में तो लीव्स के अंदर एक टेंशन क्रिएट होता है। इस टेंशन को लीव्स की सिर्फ सेल होती है, इस टेंशन को ट्रांसपोर्ट कर देती है, उसको मतलब एक जगह से स्थानांतरण कर देती है। कहाँ पर? स्टेम में। जो रूट्स की जो जाइलम सेल्स होती हैं इन टेंशन को लेकर चला जाता है कहाँ पर? स्टेम की जाइलम सेल्स के पास। तो वहाँ पर जाकर जाइलम के पास जाता है, जाइलम इस टेंशन को एब्जॉर्ब करता है, फिर जाइलम जो वेसल्स होती है इस टेंशन को ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ पर? रूट्स में। तो रूट्स की जो जाइलम होती है इस टेंशन को एब्जॉर्ब करती है, एक्सेप्ट करती है। उसके बाद इस टेंशन की वजह से, इस तनाव की वजह से ही वाटर जो है इंटर कर जाता है थ्रू रूट्स में। तो हम ये देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक टेंशन की वजह से, एक तनाव की वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो रूट्स की सेल्स में हम देखते हैं कि टेंशन इंक्रीज़ होता है यानी बढ़ता है, और उस टेंशन की वजह से वाटर जो है एंटर कर जाता है रूट्स में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, वो कौन सा फैक्टर है जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है? देखिए अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, हम देखते हैं कि रूट्स में बहुत ईजिली से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन अगर सॉइल्स में वाटर की कमी हो जाए तो हम ये देखते हैं कि जो रूट्स जो प्लांट्स की रूट होती हैं उन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। जब पानी कम ही रहेगा तो कैसे एब्जॉर्प्शन होगा? तो यानी पानी की कमी, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़। टम्परेचर ऑफ द सॉइल, देखिए हम देखते हैं कि अगर मिट्टी का टम्परेचर नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20-25 डिग्री सेल्सियस है तो हम देखते हैं कि अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। लेकिन अगर 20 डिग्री सेल्सियस से मिट्टी का तापमान टम्परेचर जो है कम है या फिर 30 से ज़्यादा है तो हम ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो यानी कि इसके क्या पता चल रहा है कि 20 से लेकर 30 डिग्री तक सेल्सियस का अगर मिट्टी का तापमान रहेगा तो वाटर जो का एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होता रहता है। अब हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल्स की। देखिए
मिट्टी में अगर हम देखें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं कि ज़्यादातर मिनरल्स जो है वो ज़्यादा मौजूद हैं। द कंसेंट ऑफ सॉइल सॉल्यूशन इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर मिट्टी में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा, मिनरल्स ज़्यादा होंगे, मिनरल्स मतलब कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन, क्लोरीन और कार्बन वगैरह ये सब होते हैं, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, अगर ये सब ज़्यादा होंगे तो ये डिक्रीज़ कराते हैं फिनोमिना ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल इंक्रीज सॉल्यूशन इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर कंसंट्रेशन सॉइल का ज़्यादा होगा तो हम ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन रेट जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिट्टी में यानी सॉइल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गया, अमाउंट उसकी ज़्यादा होती है, तो हम ये देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स ये क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।